हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन जावा। अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हो, स्पेशली स्प्रिंग बूट या बैकएंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग को प्रॉपरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, जावा में एरर्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, एरर टाइप कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन हायरार्की क्या होती है, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक्स क्या होते हैं और मल्टीपल कैचेस ब्लॉक को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल ब्लॉक क्या होते हैं और फाइनली एक्सेप्शनल हैंडलिंग की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है, तो बेसिकली जावा एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम में आने वाली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग का काम क्या है, जावा का जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम में अगर हमें कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है तो उसको हैंडल करना हम किसके थ्रू करते हैं, उसको हैंडल एक्सेप्शनल हैंडलिंग के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, और यूजर ने क्या टाइप किया है, यूजर ने मुझे इनपुट दिया है 10/0। ठीक है, हम एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहे हैं और यूजर ने क्या किया, ये ट्राई किया, उसने 10/0 मतलब 10 डिवाइडेड 0 करना चाहा, उसने ये वाला जो आउटपुट है उसको ट्राई करने कैलकुलेटर में ट्राई किया कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली जावा में इसका रिजल्ट क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये किस में आएगा, कौन सी एक्सेप्शन के अंदर आएगा, ये हमारा आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर। ठीक है, ये हमें एरर देगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते तो प्रोग्राम का नॉर्मल जो फ्लो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, जब भी अब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट पे जाता है हमारा नंबर। तो यहाँ पे हमें कौन सा एरर शो मिलेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में तो जो हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एप्लीकेशन एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब क्या है, मेन पर्पस क्या है, प्रोग्राम सडनली क्रैश ना हो और हम एरर को प्रॉपरली हैंडल कर सके। तो यही होती है हमारी एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मेन पर्पस क्या है, प्रोग्राम सडनली क्रैश ना हो जाए और जो हम एरर है उसको हम प्रॉपरली हैंडल कर सके। अगर हम अपने प्रोग्राम में एरर को हैंडल नहीं करेंगे और जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, मतलब हमारा जो कोड है वो फट जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसको इंडस्ट्री लेवल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो हमारा कोड है वो पूरा का पूरा फट जाएगा, वो चलेगा नहीं। नेक्स्ट पे हम समझेंगे कि एरर और एक्सेप्शंस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। एरर एंड एक्सेप्शन में डिफरेंस है। ठीक है, एरर और एक्सेप्शन दोनों थ्रोएबल हिरार्की का क्या है, पार्ट है। किसका पार्ट है, थ्रोएबल हिरार्की का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इनका पर्पस और इन दोनों का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। एक्सेप्शन का बिहेवियर डिफरेंट है और एरर का बिहेवियर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एरर्स को समझते हैं। एरर जनरली सीरियस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं जो एप्लीकेशन को नॉर्मल कोड से रिकवर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। हमारे कोड के अंदर जो भी सीरियस प्रॉब्लम अक्कर होती है वो हमें एरर्स के थ्रू क्या पता चलता है। अगर हम इस एरर्स को नॉर्मल कोड से रिजॉल्व करेंगे तो वो हमारा रिकवर करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आता है आउट ऑफ मेमोरी एरर और सेकंड आता है मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो एरर, तो मैं इसे नॉर्मल कोड से रिजॉल्व करना क्या हो जाएगा, मेरा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, अगर सपोज आपके पास कंप्यूटर में रैम ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपने कोई पीसी खरीदा या आपने कोई कंप्यूटर लिया जिसके अंदर रैम ही नहीं है और जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उस एप्लीकेशन को हमको मेमोरी एलोकेट करने की ट्राई करोगे तो सिस्टम के पास क्या नहीं होगी, मेमोरी ही नहीं होगी उसको एप्लीकेशन को मेमोरी देने के लिए। तो ये क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली जावा में आउट ऑफ मेमोरी एरर आ सकता है और दूसरा एग्जांपल है स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो इस तरीके से हमारा स्टैक ओवरफ्लो आता है। स्टैक ओवरफ्लो तब आता है, ये जनरली रिकर्जन के केस में आता है हमारे स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, जब मेथड कॉन्टिन्यूअसली किसको कॉल करता रहे, खुद को कॉल करता रहेगा तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर क्या हो जाएगा,
अक्कर हो जाएगा। तो एरर्स का मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग है कोई सीरियस प्रॉब्लम का आ जाना, अपने कोड के अंदर आ जाना, जिसको हम नॉर्मल कोड की हेल्प से करें तो बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन जनरली क्या होता है? एक्सेप्शन यूजुअली एप्लीकेशन के रन टाइम इवेंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं तो आप एक बार सोचो, अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं तो आपके माइंड में जरूर होगा कि ये कोई एक्सेप्शन शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाते हैं और अगर कोई यूजर इस तरीके का इनपुट दे, तो ये वाली जो मेरे इसकी डिवाइडेशन है वो इनफाइनाइट पे जाएगी। तो ये चीज मेरी क्या कर सकती है? एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। तो इस एक्सेप्शन को मैं क्या करूंगी? हैंडल करूंगी अपने कोड में। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने एक्सेप्शन को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। तो इसमें कई तरीके के एक्सेप्शन होते हैं। नन पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, एरर इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो गया। तो अब इनके एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एरे के इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सपोज करो मेरे पास एरे का जो इंडेक्स है वो है 5 तक, और मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ इंडेक्स 6, तो उस केस में मेरा जो एरर आएगा वो आएगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब हमारा जितना साइज का एरे है उससे ज्यादा का आप क्या ले रहे हो? एक्सेस लेना चाहते हो, तो वो हमारा एक्सेप्शन आएगा। यहाँ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अप्रोप्रिएट हैंडलिंग हम कर सकते हैं इस तरीके। तो सिंपल डिफरेंस हमें क्या याद रखना है एरर और एक्सेप्शन के बीच में? ठीक है। एरर क्या है? जनरली सीरियस सिस्टम होती है, जेवीएम लेवल पर प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं वो हम एरर्स के थ्रू क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है? एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम होती है दैट कैन ऑफन बी हैंडल। ठीक है। अब सपोज करो, अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे हमारे पास रेड रेड लाइन क्या होती है? क्रिएट होके आती है। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई एक एरर है। ठीक है। अब एरर हमारे पास कई टाइप के होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। तो इस तरीके से हम एरर को लिखते हैं। बट जो एक्सेप्शन होते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। एक्सेप्शन मतलब अगर मैं कोई चीज क्रिएट कर रही हूँ वो हमें एरर नहीं देगा, अगर हमने लिख दिया तो वो हमें एरर नहीं देगा, बट रन टाइम पे वो हमें क्या कर देगा? एक्सेप्शन शो कर देगा कि आपने इस तरीके से किसी चीज को एक्सेस करना चाहे जो कि इसके अंदर अभी है ही नहीं। जैसे एरे ऑफ इंडेक्स बाउंड वाले उसमें पार्ट में समझो, हमारे पास एरे है 5 इंडेक्स का, मैं 6 इंडेक्स वाले एरे को एक्सेस करना चाह रही हूँ। अगर हम कोड में लिखेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा कंपाइल टाइम पे, बट हमारे पास रन टाइम पे इस पे एरर जरूर आएगा, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स का साइज है वो 5 तक है, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 6 को। तो ये होता है बेसिकली एरे और एक्सेप्शंस में डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हम टाइप ऑफ एरर पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से एरर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर क्या होता है? हमने प्रोग्राम लैंग्वेज में कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किए। ठीक है। अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा क्या होता है? सिंटेक्स एरर आता है, जो कि हमारे कंपाइलर के द्वारा डेडिकेटेड डिटेक्ट किया जाता है। सपोज करो मैं कोड लिखते टाइम सेमीकोलन लगाना भूल गई, ब्रैकेट्स लगाना भूल गई, या मैंने इनवैलिड कीवर्ड का अपनी सिंटेक्स के अंदर क्या कर लिया? यूज कर लिया, अपने कोड के अंदर यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने नंबर लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 10, मैंने ये कोड लिख के छोड़ दिया, बट यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गई। और जब मैं इसको क्या करूंगी? कंपाइल करूंगी, तो मेरे पास कंपाइल टाइम पे एरर क्या आएगा कि आप इस लाइन पे सेमीकोलन लगाना क्या हो गया? भूल गए हैं। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स एरर। ठीक है। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइलर क्या कर ले? प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर ले कि हमारी ये प्रॉब्लम है प्रोग्राम के अंदर। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स एरर कि हम सेमीकोलन लगाना भूल जाए, ब्रैकेट लगाना भूल जाए, इनवैलिड कीवर्ड का अपने प्रोग्राम में क्या करें? यूज करें। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एरर। प्रोग्राम रन बट द रॉन्ग रिजल्ट वी गेट, रॉन्ग एल्गोरिदम, इनकरेक्ट कंडीशंस। मतलब क्या है? लॉजिकल एरर थोड़ा डिफरेंट है। इस केस में जो हमारी प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली क्या हो जाता है? रन हो जाता है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो रॉन्ग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास एक कोड है इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है। यहाँ पे मैं दो नंबर का क्या करा रही हूँ? सब्ट्रैक्शन करा रही हूँ। ठीक है। बट मैं इसका क्या कराना चाहती हूँ? मैं इसका एडिशन कराना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सब्ट्रैक्शन, बट मैं एक्चुअल में इसका एडिशन कराना चाहती हूँ। तो प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट भी होगा।
लेकिन एक्सपेक्टेड था हमारा एडिशन और हमें मिला क्या, सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है हमारा लॉजिकल एरर। इसका सबसे डेंजरस पार्ट है कि ये कंपाइलर नेसेसरीली आपको नहीं बताएगा कि लॉजिक रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ये प्रोग्राम लिख दिया तो कंपाइल टाइम पे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रोग्राम हमारा आउटपुट गलत शो करेगा। ये प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, बट जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कराना चाहती हूँ एडिशन और गलती से मैंने करा दिया है सब्ट्रैक्शन। सपोज करो एक और एग्जांपल है, अगर मैं ऐसे एडिशन करती हूँ 2+3 मल्टीप्लाई 5 - 6, तो इस तरीके से मैं रैंडमली ऐसे इनपुट दे देती हूँ। तो यहाँ पे लॉजिकल एरर में क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करके माइनस करके मुझे रिजल्ट देगा। बट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेसिडेंस वाली चीज होती है, जिसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी, सबसे ज्यादा कैलकुलेटेड, सबसे पहले कैलकुलेट वो ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंस होती है हमारी मल्टीप्लीकेशन की, सबसे ज्यादा हायर होते हैं। तो सबसे पहले जिसको भी हमको पहले एग्जीक्यूट कराना है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, उसके वहां पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं कि सबसे पहले मेरा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो, उसके बाद मेरा एडिशन करो, उसके बाद मेरा क्या करो, माइनस करो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि लॉजिकल एरर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो होता है हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमको मिलता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे को एक्सेस करना है तो डिवीजन को हम एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलता है हमें। और अगर हम डिवीजन बाय जीरो करते हैं तो रन टाइम एरर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के टाइम पे क्या होता है, एरर अक्कर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट में देखो, इंट रिजल्ट 10/0, तो यहाँ पे मैं जीरो से डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे मेरे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे स्टैंड करेगा। समथिंग अपॉन, अगर हम किसी को भी जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो जनरेट होगी। तो सिंटेक्स मतलब कंपाइल टाइम पे एरर, लॉजिकल मतलब रॉन्ग इनपुट, और रन टाइम मतलब जो हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रॉब्लम अक्कर होगी वो हमारा होता है रन टाइम एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सेप्शन हिरारिकी को समझेंगे कि हमारा एक्सेप्शन हिरारिकी क्या होता है। अब जावा में टॉप लेवल पे हमारा आता है थ्रोएबल, ठीक है, उसके बाद हमारी आती है एरर और उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रोएबल किसका पार्ट है, थ्रोएबल के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आते हैं, एक आता है एरर और एक आता है हमारे पास एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के अंदर हम मेनली चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होते हैं चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब हम समझेंगे कि हमारा चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। तो चेक्ड एक्सेप्शन को हम कंपाइलर के टाइम पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई मेथड चेक एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है तो प्रोग्रामर उस एक्सेप्शन को या तो कैच करेगा या उसको डिक्लेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइल रीड कर रहे हैं तो फाइल अवेलेबल ना होने की सिचुएशन हमारे उसमें अक्कर हो सकते हैं प्रॉब्लम में। तो इसीलिए जावा क्या करता है, हमें फोर्स करता है कि हम उस पॉसिबिलिटी को क्या करें, हैंडल करें। सपोज मैंने एक फाइल का पाथ डाल दिया अपने प्रोग्राम के अंदर, बट वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में मेरे पास कौन सा एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसीलिए हम जावा हमको क्या करती है, फोर्स करती है कि इस एक्सेप्शन को क्या करें, हम हैंडल करें। जो चेक एक्सेप्शन होता है वो हमें क्या करने होते हैं, हैंडल करने ही होते हैं, क्योंकि जो जावा होती है वो हमें फोर्स करती है कि इन सारी पॉसिबिलिटीज के एक्सेप्शन को हम हैंडल करें। नेक्स्ट आता है हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन एक्चुअली हमारा रन टाइम पे क्या होता है, अक्कर होता है। सपोज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, इन्हें कंपाइलर फोर्स नहीं करता, या तो आप कैच करो या डिक्लेयर ना करो। तो ये आपकी मर्जी होती है, मे और मे नॉट बी कोट, या तो आप इसको कैच में लिखो या ना लिखो। मतलब आप चाहते हो तो हैंडल करो, चाहते हो तो ना करो। ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है अनचेक एक्सेप्शन को हैंडल करना। बट प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में अप्रोप्रिएट हैंडलिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है।
चेक एक्सेप्शन हमें कंपाइलर फोर्स करता है कि आप इन सारे एक्सेप्शंस को क्या करो, हैंडल करो। बट जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है वो हमारे डिपेंड करता है कि हम उसको हैंडल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि कंपाइलर हमें इसको हैंडल करने के लिए इन्फोर्स नहीं करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, वी ऑलरेडी कवर्ड। तो अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है, एक तरीके का मैकेनिज्म है, ठीक है, जो जो हमारे रन टाइम प्रॉब्लम को ग्रेसफुली क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम प्रॉब्लम gracefully so that the application can respond properly instead of appropriate falling। इसका मतलब क्या है, मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम प्रॉब्लम ग्रेसफुली, रन टाइम एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना, अलाउ अ प्रोग्राम कंटिन्यूएशन इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग। प्रोग्राम क्रैश करने की बजाय वो प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन हो, मतलब वो प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। तो सबसे पहले एक्सेप्शनल हैंडलिंग के कुछ बेनिफिट्स है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। सबसे पहले प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस, ये हमारे प्रोग्राम को क्रैश करने से क्या करता है, रोकता है। तो एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल करने से हम एप्लीकेशन के अनएक्सपेक्टेड फेलियर से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीनिंगफुल एरर मैसेज फॉर यूजर, ठीक है, यूजर को टेक्निकल स्टैक ट्रेस दिखाने के बजाय हम मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एरर क्यों अकर हो रहा है। ठीक है, इंसिस्ट ऑफ, अगर हम यहाँ पे दे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अगर कोई सिंपल यूजर है जिसे कोई भी नॉलेज नहीं है कोडिंग की, तो उसे इसका एक्सेप्शन का मतलब तो समझ ही नहीं आएगा। तो उस केस में हमें क्या दे सकते हैं, एरर मैसेज दे सकते हैं कि जो ये मेरा एरर है ये क्यों अकर हो रहा है। तो हम सिंपली ये दिखा सकते हैं कि जो नंबर है वो जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डिवाइड, हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। ठीक है, अ नंबर बाय जीरो। तो इस तरीके से हम एक मैसेज शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिकवरी फ्रॉम अन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से हम कैसे रिकवर करते हैं, तो सम सिचुएशन एप्लीकेशन प्रॉब्लम में क्या होते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइल एक मिसिंग फाइल है तो एप्लीकेशन यूजर को अनदर फाइल चूज करने का ऑप्शन दे सकती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को रिकवर करते हैं। नेक्स्ट है क्लीन एरर हैंडलिंग अप्रोच। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग से नॉर्मल बिजनेस लॉजिक और एरर हैंडलिंग लॉजिक को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो बिजनेस लॉजिक होता है हमारे कोड का और जो हमारा एरर हैंडलिंग लॉजिक होता है उसको हम क्या करें, सेपरेट रखें। सेपरेट एरर लॉजिक फ्रॉम नॉर्मल कोड, तो नॉर्मल कोड से हम अपना एरर लॉजिक क्या करें, उसको सेपरेट रखें। तो ये होता है हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का सबसे मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ट्राई एंड कैच, इसी के थ्रू हमारे एक्सेप्शन को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राई ब्लॉक की। अब ट्राई ब्लॉक क्या है, ट्राई ब्लॉक में वो कोड हम जो लिखते हैं जहां पे एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो मेरा कोड है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा। तो वो केस हम किसके लिखते हैं, ट्राई के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही हूँ, डेटाबेस ऑपरेशन, ठीक है, मैं डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही हूँ, या मैं कोई एरे को एक्सेस कर रही हूँ, या मैं कोई डिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाले जो सारे के सारे केस है वो किसके अंदर आने चाहिए, मेरे ट्राई ब्लॉक के अंदर। क्यों, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है जो हमारा कोड है वो एरर क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। हमारे पास दो टर्म और होती है, एक थ्रो और एक थ्रोज। आने वाली वीडियो में हम इसका मतलब भी पढ़ेंगे कि थ्रो और थ्रोज का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक वो होता है जहां पे एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक क्या था कि हमारा जो कोड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ये कि ये कोड जो है वो हमारा एक्सेप्शन थ्रो करेगा। बट कैच में हम लिखते हैं क्या है कि हम एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो यहाँ एक्सेप्शन की हम स्पेसिफिक टाइप करते हैं, यहाँ पे हम एक्सेप्शन लिख देंगे कि हमारा इस कोड में ये वाला एक्सेप्शन क्या होगा, अकर हो सकता है।
तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन के टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन टाइप लिखा है। एक्सेप्शन क्या है? पेरेंट क्लासेस सारे एक्सेप्शन टाइप्स की। ठीक है, तो अगर मेरे इस कोड में सपोज करो यहाँ डिवीजन करो, यहाँ पे मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा दूंगी कि यहाँ पे मेरा कौन सा एक्सेप्शन अक्कर हो जाएगा, अगर तो यहाँ पे मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन अक्कर हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है, ट्राई के अंदर हम वो वाला कोड लिखते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये वाला जो कोड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, मतलब फुल्ली हम वो नहीं है कंफर्म कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा या नहीं, बट 90% अगर हमें डाउट होता है तो हम उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं, और कैच के अंदर हम उस एक्सेप्शन को, अगर ट्राई के अंदर हमने वो कोड लिखा, अगर उस कोड में क्या हुआ, एक एरर हुआ, तो वो जो एरर है वो कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक, और यहाँ पे जैसे हमने डिवीजन का लिया था, तो यहाँ पे अर्थमेटिक अगर एक्सेप्शन आती है तो ये कैच ब्लॉक के अंदर क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जो हम डिवीजन कर रहे थे यहाँ पे एरर आ रही थी अर्थमेटिक, तो ये जो एरर है ये सबसे पहले कहाँ जाएगी, कैच ब्लॉक के अंदर जाके कैच हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ई वेरिएबल है ये क्या है, मेरा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अपने एक्सेप्शन का मैसेज को क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ट्राई में क्या लिखना है, हमारा रिस्की कोड, मतलब जो एक्सेप्शन को क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है, और कैच में क्या करना है, हम हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो ये मेरा डिवीजन बाय जीरो का ही मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एग्जांपल लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको 10/0 किया है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिखा है कि ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज प्रिंट होके आएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय अ जीरो। अब एक स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले हमारा क्या होगा, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब उस ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो से डिवीजन हम अलाउड ही नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पास इंफिनिटी पे टेंड होता है अगर हम किसी को भी जीरो से डिवाइड करते हैं। तो जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अब जावा क्या करेगा, कैच ब्लॉक में इसको सर्च करेगा कि हमारा एक्सेप्शन इससे मैच कर भी रहा है या नहीं, तो हमें यहाँ मिलेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा कैच ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं। मेरा सबसे पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट में जब मैंने इस कोड को चलाया, तो यहाँ पे मेरे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या हुआ, अक्कर हुआ। अब जावा क्या करेगा, कैच ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन को क्या करेगा, फाइंड करेगा कि यहाँ पे मेरा ऐसा कोई कैच ब्लॉक बना हुआ है जो इस एक्सेप्शन से क्या कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम का क्या क्रिएट किया हुआ है, एक कैच ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये कैच ब्लॉक है, ये वाला कैच ब्लॉक मेरा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कैच ब्लॉक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा, कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमारे पास है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है, सपोज करो यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग पास की है जिसमें मैंने डेटा दिया हुआ भी नल है। ठीक है, ट्राई के अंदर मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, और मैं कैच के अंदर एक्सेप्शन को दे रही हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू को दी है नल, और हम कॉल कर रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ को ट्राई के अंदर। तो लेकिन जो हमारा नल ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये नल है, तो यहाँ पे हमारा मेथड कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इस केस में जो मेरा ट्राई ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी वैल्यू है स्ट्रिंग की वो क्या है, नल है। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या जाएगा, स्ट्रिंग इज नल। तो स्टेटमेंट क्या आएगी मेरे पास, स्ट्रिंग इज नल। तो कैश ब्लॉक इसको हैंडल करेगा और प्रिंट करेगा कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो नल है। अब हम मल्टीपल कैश ब्लॉक का भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप मान लो एक ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, इसको हम कोड की हेल्प से समझेंगे कि हम मल्टीपल कैश ब्लॉक को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल कैश ब्लॉक। ठीक है, मल्टीपल कैश ब्लॉक क्या है, आप मान लो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, अब इस ट्राई ब्लॉक में हमारे पास मल्टीपल टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। तो उस केस में हम मल्टीपल कैश ब्लॉक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एरे क्रिएट किए हुए हैं। एक एरे 3 एरे जिसकी लेंथ 3 है, एक मैंने
5 एरे क्रिएट किया है, एक रिजल्ट क्रिएट किया है, जिसका एरर तो हमें पता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करती हूँ। यहाँ पे मेरे एरे की लेंथ है 3 और मैं एरे एक्सेस करना चाहती हूँ 5, तो यहाँ पे मेरे पास एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। तो हमारे पास दो तरीके के एरे क्या हुए यहाँ पे, दो तरीके के एक्सेप्शन क्या हुए यहाँ पे अक्कर हुए। तो सबसे पहले मेरा हुआ एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैश में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि इस तरीके का एरे हमारे इसके अंदर बिलोंग करता भी है या नहीं। तो एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जैसे ही हमें मिला, तो ये वाला कोड उस कैश ब्लॉक को क्या कर जाएगा, वहां पे फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इनवैलिड एरे इंडेक्स वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाले कैश में हमारे पास इस तरीके ये वाला कैश ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कैन नॉट डिवाइड बाय अ 0, हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक और हमने कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रखा है कि अगर इन केस इन दोनों में से कोई और एक्सेप्शन आते हैं तो लास्ट में हमारा ये वाला कैश ब्लॉक क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो सबसे पहले हमने एरे ऑफ 5 लिया, एरे में इंडेक्सेस है 3 और हम क्या करना चाहते हैं, 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता और हम एक्सेस कर रहे हैं एरे ऑफ 5। तो इस तरीके से हमारा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। सेकंड हमने क्या किया, 10/0, ये हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन शो करेगा। तो हमने दोनों को ही क्या किया, सेपरेटली हैंडल कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीपल कैश ग्रुप का क्या किया यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। अगर इन दोनों में से एक भी एरर यहाँ पे अकर नहीं होता तो लास्ट जो हमारा कैश ब्लॉक होगा जिसमें सिर्फ एक्सेप्शन होगा वो हमारा क्या करेगा, रन करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, यहाँ पे जो हमें याद रखना है, स्पेसिफिक एक्सेप्शन कैश ब्लॉक को जेनेरिक एक्सेप्शन से पहले रखना चाहिए। मतलब क्या है, जो ये मेरा एक्सेप्शन है ये क्या है, पेरेंट है, ठीक है, इन दोनों एक्सेप्शंस की। तो अगर इन केस मैं कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को लिखना चाहती हूँ अपने कोड में, तो जो मेरी पेरेंट एक्सेप्शंस होंगे उससे पहले ही मैं उन जेनेरिक एक्सेप्शन को क्या करूंगी, राइट करूंगी। तो ये मेरा है जेनेरिक एक्सेप्शन, ठीक है। उस जेनेरिक से पहले ही मैं जो हमारा स्पेसिफिक जो हम एक्सेप्शन होता है उसको हैंडल करना चाहते हैं, तो उससे पहले ही मैं क्या करूंगी, उसको राइट करूंगी, क्योंकि मतलब ये पेरेंट क्लास होती है। तो अगर पहले ही हम कैश एक्सेप्शन हमने लिख दिया तो जो स्पेसिफिक कैश ब्लॉक होंगे वो अनरीचेबल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। अब हमारे पास आता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। ट्राई कैच और फाइनली का अब मतलब समझते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का स्ट्रक्चर हमने समझा कि उसके अंदर ट्राई ब्लॉक होता है और उसके अंदर कैच ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो डेटा लिखते हैं जिसमें हमें डाउट होता है कि हमारा जो ये कोड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अगर इसने एक्सेप्शन थ्रो किया तो उस एक्सेप्शन को हैंडल हम कैश ब्लॉक के अंदर करते हैं। अब बारी आती है हमारी फाइनल ब्लॉक की, ठीक है, फाइनली ब्लॉक की। इसका मतलब क्या है, ठीक है, फाइनली ब्लॉक का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है क्लीन अप पर्पस, मतलब हमारे कोड को क्लीन करना या हमारी मेमोरी को क्लीन करना, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे हमने एक फाइल ओपन की है, फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है या फाइल मिसिंग हो सकती है। ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी या फाइल हमारे पास मिसिंग होगी। तो दोनों सिचुएशन में क्लीन अप क्या है, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्लीन अप के लिए हमको फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, रिसोर्स जो हमने एक्सेस किए होंगे उसको रिलीज करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें क्लीन ऑपरेशन को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फाइनल ब्लॉक इसी टाइप के लिए क्या करता है, काम करता है, ट्रेडिशनली यूज होता है। इसी काम को करने के लिए ट्रेडिशनली हमारा जो फाइनल ब्लॉक है वो यूज होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या है, एक प्रैक्टिकल जावा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न जावा रिसोर्सेज, मॉडर्न जावा में रिसोर्सेज के लिए ट्राई विद रिसोर्सेज ओपन बेटर अप्रोच होती है, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देखें तो मॉडर्न जावा रिसोर्सेज के लिए हम ट्राई विद रिसोर्सेज अप्रोच का यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, जहाँ पे हमें क्लीन अप ऑपरेशन भी क्या करना हो, परफॉर्म करना हो, ठीक है। ऑफन यहाँ पे ये ट्रेडिशनल करने के बजाय, ठीक है। ट्राई विद रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थ्रो एंड थ्रोज भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। स्पेशली जब हम फाइल स्ट्रीम और डेटाबेस रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं तो हम ट्राई विद रिसोर्सेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ट्राई विद रिसोर्सेज हम कैसे यूज करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फाइनली का मतलब क्या होता है, फाइनली जो हमारा है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा,
यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की डिपेंडेंसी है। अगर मेरा ट्राई ब्लॉक क्या हो जाए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उस केस में जो मेरा कैश ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे कोड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। जो हमारा फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा ही हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ऑलवेज एग्जीक्यूट, चाहे मेरे ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो ना हो, जो हमारा फाइनल ब्लॉक है वो हमेशा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनल ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट परफेक्ट फॉर अ रिसोर्स क्लीनअप एंड फाइल क्लोजिंग। जो भी हमने रिसोर्स लिए हुए हैं उसको क्लोज करना और उसको रिलीज करना। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक हमारा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कैश स्पेसिफिक एक्सेप्शन, नॉट जेनरिक एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, जेनरिक एक्सेप्शन को नेसेसरीली कैश करने के बजाय स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हम क्या करें, कैच करें। जो हमारा कोड स्पेसिफिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उसको हम कैच करें अपने कोड में, ना कि पूरे के पूरे जेनरिक एक्सेप्शन को। ऑलवेज क्लीन अप रिसोर्सेज इन अ फाइनल बुक। इसका मतलब क्या है, जो भी हमने रिसोर्सेज अपने कोड के अंदर लिखे हुए थे, जिनको हमने एक्सेस किया था, फाइनल ब्लॉक के अंदर हम उसको क्या कर दे, हमेशा हमको उसको रिलीज करना चाहिए, उसको क्लीन कर देना चाहिए, जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड एम्प्टी कैश ब्लॉक, ऑलवेज हैंडल एरर। हमें हमेशा अपने एरर्स को क्या करना है, कैश ब्लॉक में हैंडल करना है। एम्प्टी कैश ब्लॉक हमको नहीं लिखना है। नेक्स्ट है लॉग एक्सेप्शन विद मीनिंगफुल मैसेजेस। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ क्या करो, लॉग करो। प्रोडक्शन एप्लीकेशन में लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज डेवलपर को पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर डोंट कैच एक्सेप्शंस यू कैन नॉट हैंडल। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते तो सिंपली कैश करके इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शन को अप्रोप्रिएट लेयर तक प्रोपेगेट करना बेटर हो सकता है। ठीक है, यूज कस्टम एक्सेप्शन फॉर स्पेसिफिक एरर, फॉर ऐप स्पेसिफिक एरर। इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हम कस्टम एप्लीकेशन क्या करें, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उससे रिगार्डिंग स्पेसिफिक एरर्स के लिए हम कस्टम एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रही हूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन हमारा आ सकता है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, ऑर्डर नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी हमारा क्या हो सकता है, आ सकता है। जैसे कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, यूजफुल होता है जब हम खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे तो हमें पता होगा कि एरर में कौन कौन से एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं, थ्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कीप ट्राई कैच ब्लॉक क्लीन एंड फोकस्ड। उसका मतलब क्या है, ट्राई ब्लॉक में अननेसेसरीली बहुत सारा कोड हमें नहीं लिखना चाहिए। ट्राई कैच को फोकस्ड और रीडेबल रखो, इससे जो हमारी डीबगिंग है और मेंटेनेंस है वो क्या होती है, इजी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।